विफाकी काबीना ने कमर्शियल ज़राई और बल्क सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा मंजूर किया गया, जिसके बाद जुलाई से ज़राई सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपए 83 पैसे तक पहुंच जाएगा। ज़राए का कहना है कि जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई, जिसके बाद जुलाई से बल्क सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली। इस हवाले से दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला किया गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इकदाम होंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायराकार पर एतमाद में ले लिया। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशतगर्द क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियों के इलाके क्लियर करके सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। सूबाई हुकूमतें क्लियर किए इलाकों को दहशतगर्दों से महफूज नहीं रख सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पार से दहशतगर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की हल्फबरदारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में हल्फबरदारी की तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वजीर आजम नजीर तारड़, IG पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, जस्टिस शहराम सरवर समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुलाकात की। मुलाकात में ओहदा संभालने पर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की 53वीं चीफ जस्टिस हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही। मैं खुद मैदान में आ गया हूँ। हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस लाहौर में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं, मुल्क मुश्किल में है, हम सब ने इसको मिलकर बचाना है। हम अपनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी है। मैं अपनी जमात पर तनकीद को सवाब समझता हूँ। एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था और आज जेल में बैठा है। आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि IMF से कर्जे लेकर क्यों अवाम से इम्तिहान लिया जा रहा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदा इमाम बारगाह का दौरा किया और बुरहानी महल में दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के साहबजादे शाहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान आमद भर आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आपकी आमद हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। आपसे अकीदत और एहतराम का रिश्ता है जो हमेशा कायम व दायम रहेगा। दाऊदी बोहरा बरादरी अमन पसंद और मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए आबादी की शरह बरकरार रखना जरूरी है। हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के अज़्म का इरादा करना चाहिए। आबादी के आलमी दिन के मौका पर पैगाम में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आज आबादी में इजाफे के वसाइल और माहौल पर असरअंदाज को समझना होगा। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखना खुशहाली की दलील है। मरीम नवाज ने कहा कि हमें बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के अज़्म का इरादा करना चाहिए। आबादी का इंतजाम सिर्फ हुकूमत की ही नहीं बल्कि मौशरती जिम्मेदारी है। पायदार तरक्की की शरह मौसर पॉपुलेशन वेलफेयर से ही मुंसलिक है। मौसमी तरक्की और गुर्बत के खात्मे में पॉपुलेशन वेलफेयर अहम अंसर है। मजीद बोली के कुदरती वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉपुलेशन का बढ़ता हुआ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। पेशावर में दौरान ऑपरेशन शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला पेशावर की सब डिवीजन हसन खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही बदाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद अदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहदा के जस्दे खाकी को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज पेशावर के इलाके हसन खेल में फोर्सेस के साथ फायरिंग के शदीद तबादले में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जवान शहीद हो गए थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रूस का सरकारी दौरा किया। SPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दौरे के दौरान नायब रूसी वजीर दिफा नायब सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकातें हुई। रूसी मुसल्लह फौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फरीकैन को मुलाकातों के दौरान कसीर-उल-जहदी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में दो तरफा रवाबित, तजारत, तवानाई और सलामती के अमूर पर गौर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रसाल हसन दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेफ्रा और लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत वजारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। शहरी की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हुकूमत ने बिजली के 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाया है। दरखास्त में मजीद कहा कि 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाया गया है। शहरियों पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ का बोझ डाला गया है। पाकिस्तान और जमहूरिया एस्टोनिया के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर। दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत का दौर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा यूरोप शफकत अली खान ने पाकिस्तान की क़यादत की। एशिया, बहरुल काहिल, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के शोबे के डायरेक्टर जनरल क्रिस्टी कार्लसन ने एस्टोनियन की जानिब से सरबराही की। दोनों फरीक़ैन ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का एक जामे जायजा लिया। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि चीनियों पर गवादर कराची में मुतअद्दिद बार हमले हुए, उसके बावजूद चीन की हुकूमत आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंपोर्टेड कोल के 700 अरब देने हैं। चीन को अगले 5 साल की पेमेंट देने की मुद्दत को बढ़ा देना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमें अपनी गलतियों को भी दुरुस्त करना होगा। हमारी गलत पॉलिसी में चीन का कोई कसूर नहीं। चीन से कंसेशन रेट की बात करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि एक मगरबी मुल्क ने पाकिस्तान को $10 का लोन नहीं दिया। चीन के सिवा किसी ने पाकिस्तान को कर्ज नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान ने आर्मी चीफ और ब्यूरोक्रेट से इजाफी मराज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में एक मीडिया ग्रुप के शाही से खिताब में हाफिज ज़ैम ने कहा कि मुल्क का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आर्मी चीफ इजाफी मराज छोड़ने का ऐलान करे। ब्यूरोक्रेट से भी गैर जरूरी मराद वापस ली जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दौलत और लोग दोनों बाहर जा रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज के हालात खराब होते जा रहे हैं। सोलर पैनल्स लगवाना मसले का कोई हल नहीं। हाफिज ज़ैम ने कहा था कि बिजली का टैरिफ कम किया जाए। बड़ा जागीरदार ऐश कर रहा है और छोटा किसान पिस रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि हमारे धरने का मकसद लोगों को इनका हक दिलवाना है। जमात इस्लामी ने लीड ना किया तो कौम बिल्कुल लेट जाएगी या अनारकी की तरफ चली जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ्लोर मिल्स ने आज से मुल्क भर में गंदम की पिसाई और आटा सप्लाई बंद कर दी, जिसके बाद आटे का बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालिकान ने हड़ताल कर रखी है और मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल हैं। जेमेट फ्लोर मिल एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान के बाद आज गुजरांवाला जिला में 73 फ्लोर मिल्स मुकम्मल बंद हैं। मुल्तान में भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जिले की 60 से ज्यादा फ्लोर मिल्स बंद, जबकि डिवीजन के 4 अजला में तमाम 100 फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई। तर्जुमान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक फैसलाबाद में भी फ्लोर मिल्स बंद हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस आयद किए जाने के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान बरपा हो गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्सेस आयद किए जाने के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। चीनी का थैला 6700 रुपए में फरोख्त हो रहा था, वो 250 रुपए इजाफे के साथ 6950 रुपए का हो गया। इसी तरह घी के कार्टन पर 300 रुपए, खुला ऑयल 380 से बढ़कर 420 रुपए, दाल मूंग 280 से बढ़कर 340 रुपए, दाल चना 280 से 320 रुपए हो गई। यही नहीं बल्कि आटा, खुश्क दूध, डब्बे वाले दूध समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही हालिया महंगाई में गुजर बसर करना मुश्किल है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से आयद करदा टैक्सेस ने आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान इकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।